हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एंड स्टडी मैथ बुक टर्म 2 के आपके पेपर की सेक्शन नंबर सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं। इन द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर लाइन ऑफ डायमेंशन 50 मीटर इंटू 40 मीटर, 50 meter into 40 meter, a rectangular pond has to be constructed so that the area of the grass surrounding the pond would be 1184 square meter। कहता है उससे क्वेश्चन है, उसके बेस पे ऑन द फिगर कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉन्ड एंड लॉन, ये पॉन्ड है और ये लॉन है, उनके जो डिफरेंस है वो x मीटर है, मान लो। क्लियर है। कहता है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पॉन्ड। इस रेक्टेंगुलर पॉन्ड का जो पॉन्ड है देख रहे हैं ना, इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू फिगर और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है। तो आते हैं, ये लाइन जो आप देख रहे हैं, आप सॉल्यूशन क्या है ध्यान दें। ए रेक्टेंगुलर पॉन्ड है, a rectangular pond has to be constructed in the center of rectangular lawn of dimension equal 50 meter into 40 meter। ध्यान दें, ये जो डायमेंशन है वो L1 में ये कर सकते हैं लेंथ ऑफ लॉन L1 इक्वल 50 मीटर, breadth of lawn B1 इक्वल 40 मीटर। अब कह रहा है कि ये जो पॉन्ड है उसी तरह से लेंथ ऑफ पॉन्ड L2 इक्वल, ध्यान दें, ये 50 है, एक्स ए और एक्स ए क्या होगा 50 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल क्या 50 माइनस 2x, 50 माइनस 2x। ये जो आपका है क्या है भाई, लेंथ ऑफ पॉन्ड। यही पूछ रहा है लेंथ ऑफ पॉन्ड L2, लेंथ ऑफ पॉन्ड L2 इक्वल 50 माइनस 2x मीटर। आगे देखें, ब्रेथ ऑफ पॉन्ड B2 इक्वल 40 माइनस x प्लस x इक्वल 40 माइनस 2x मीटर। ये जो ब्रेथ ऑफ पॉन्ड है, क्या ब्रेथ ऑफ पॉन्ड
breadth of pond B2 equal 40 minus 2x. Breadth of pond 40 minus 2x and length of pond 50 minus 2x, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, तो इसका आंसर ये हुआ। अब इसी के आधार पर बेस्ड ऑफ दिस आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2। इसी पार्ट का सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू द गिवन प्रॉब्लम। जो फर्स्ट प्रॉब्लम था उसके आधार पर इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो आप देखें यहाँ दिया हुआ है क्या, एरिया ऑफ, देखें एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड, एरिया सॉल्यूशन area of grass surrounding the pond इक्वल, देखें स्क्वायर मीटर। अब कहता है क्या, एरिया ऑफ लॉन, ध्यान दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ लॉन माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड इक्वल एरिया ऑफ ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड, surrounding the पॉन्ड। ध्यान दें एरिया ऑफ लॉन क्या है, L1 B1, जैसा कि उसमें आप फाइंड किए थे, L1 इंटू B1 माइनस L2 इंटू B2 इक्वल क्या, एरिया इतना आपका दिया हुआ है, एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड। हो क्लियर है। आगे आए, L1 की वैल्यू क्या है भाई, देखें 50 इंटू 40 माइनस आया है आपका 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x इक्वल, ध्यान दें 2 मल्टीप्लाई कर दें 2000 माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें 2000 माइनस 80x माइनस 100x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल, क्लियर, 2000 माइनस 2000, अब देखें माइनस माइनस क्या होगा प्लस 180 और 100 क्या होगा 180x माइनस 4x स्क्वायर इक्वल, अब देखें इससे क्रॉस हो गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 180x, इसको ट्रांसफर कर लें इक्वल 0, माइनस 4 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस प्लस 296 इक्वल 0। 4 से इसमें डिवाइड करेंगे 296 आएगा। अब माइनस 4 से इसमें डिवाइड कर दें क्रॉस, इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296 इक्वल 0। ये आपका क्या आया,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू द गिवन प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के आधार पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना था। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 296 इक्वल 0, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है? चलते हैं इसी के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पॉन्ड। ये पॉन्ड जो है उसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। जैसा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस पॉन्ड का लेंथ और ब्रेथ, पहले देखें इस पॉन्ड का जो लेंथ और ब्रेथ मतलब आप माने थे निकाले हैं L2 इक्वल 50 माइनस 2x और ब्रेथ B2 जो निकाले हैं 40 माइनस 2x। और इससे जो अभी इसके ऊपर सेकेंड पार्ट में जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड किए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्या फाइंड किए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296 इक्वल 0। क्लियर है? तो 2x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296 इक्वल 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन आप जानते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करेंगे टू पार्ट्स में, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 37x माइनस 8x, 37 और 8 ऐड करेंगे माइनस 45x होगा, इसका इस पर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 296 होगा इक्वल 0। कैसे क्या किया आप, बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। क्लियर है? यहां लिख सकते हैं ऑन स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आए x कॉमन, x माइनस 37 माइनस 8 कॉमन, x माइनस 37 इक्वल 0, x माइनस 8 x माइनस 37 इक्वल 0, x माइनस 37 इक्वल 0, x इक्वल 37। ध्यान दें x इक्वल 37 और x माइनस 8 इक्वल 0, x इक्वल 8। ध्यान दें यदि हमारी ये वैल्यू x इक्वल 37 आया और एक वैल्यू जो हमारा x इक्वल 8 आया, कल्पना करें यदि x इक्वल 37 है तो यदि हम 37 इसमें रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 74 होगा। क्या क्लियर है? 74 से 50 माइनस करेंगे तो माइनस 24 आएगा। ध्यान दें तो माइनस 24 किसी चीज की लेंथ नहीं हो सकती, इसलिए इम्पॉसिबल है। इसलिए x इक्वल 37 क्या है, इम्पॉसिबल। क्लियर है? क्यों? ध्यान दें 37 इसमें यदि हम रखते हैं इक्वल मान लें 37 रखते हैं तो 50 माइनस 2 इंटू 37 इक्वल 50 माइनस 74 इक्वल माइनस 24। आप बताएं किसी चीज का लेंथ माइनस होता है? माइनस नहीं होता, लेंथ कभी माइनस नहीं होता, किसी की लंबाई माइनस नहीं होती, इसलिए इट इज इम्पॉसिबल। ये क्या है, असंभव है, ये नहीं लिया जाएगा। क्लियर है? ये हमारा आंसर नहीं है। सो दैट x इक्वल 8 क्या लेंगे, x इक्वल 8 आए, x इक्वल 8 लेंगे। तो x इक्वल 8 में अब क्या है, लेंथ ऑफ पॉन्ड, कहता है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। तो लेंथ ऑफ पॉन्ड, लेंथ ऑफ द पॉन्ड, लेंथ ऑफ द पॉन्ड इक्वल 50 माइनस 2x। ध्यान दें तो 50 माइनस 2 इंटू 8, 50 माइनस 16 इक्वल क्या, माइनस कर दें 34 मीटर। जो लेंथ ऑफ पॉन्ड है वो 34 मीटर। लेंथ ऑफ पॉन्ड, लेंथ ऑफ पॉन्ड, लेंथ ऑफ पॉन्ड इक्वल, लेंथ ऑफ पॉन्ड इक्वल 34 मीटर। अब आए लेंथ ऑफ क्या, ब्रेथ ऑफ पॉन्ड, ब्रेथ ब्रेथ ऑफ पॉन्ड, इसका अब लेंथ हो गया,
ए ब्रेथ, तो ब्रेथ ऑफ पॉन्ड इक्वल 40 माइनस 2x, 40 माइनस 2 इंटू 8, 40 माइनस 16, 24 मीटर। तो ब्रेथ ऑफ पॉन्ड, ब्रेथ ऑफ पॉन्ड इक्वल क्या, 24 मीटर। जो ये पॉन्ड आप देख रहे हैं इसका लेंथ क्या हो गया, 34 मीटर हो गया। क्या हो गया, 34 मीटर। ये 34 मीटर हो गया और ये आपका 24 मीटर हो गया। 24 मीटर, 34 मीटर और 34 मीटर, इस तरह से आपके आंसर हुए 34 मीटर एंड 24 मीटर। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसी पॉन्ड का लेंथ और वेट पूछ रहा था, ये फिगर दिया होगा। इस तरह से इसके वेट पर 3 क्वेश्चन दिए, तीनों क्वेश्चन के आपने आंसर गॉट किया। क्लियर है, यू गॉट योर आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में इस पॉन्ड का लेंथ और वेट मालूम करना था, सेकेंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करना था और थर्ड में इस पॉन्ड का लेंथ और बैंड अकॉर्डिंग टू क्या, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आधार पर लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना था। जो लेंथ आपका क्या आया, 34 मीटर एंड ब्रेथ आपका 24 मीटर। इस तरह से आपने इसका आंसर फाइंड किया। तो यू गॉट योर आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर हो गया होगा, समझ में आया। तो आज के लिए सिर्फ इतना। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।